प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार बाइबल के शुरुआत के विषय में जो वीडियो हमने पिछले बार देखा उसका कंटिन्यूएशन के साथ आपके सामने आने का अवसर प्रभु ने दिया है और इस विषय में ये अपना चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियो के अंदर में बाइबल की शुरुआत, बाइबल किस प्रकार लिखा गया है और बाइबल किस प्रकार मान्यता प्राप्त है, बाइबल के अलावा जो लिखा गया अपोक्रिफल बुक्स हैं, इन सभी बातों में हमने डिस्कस किया है। अभी आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाई अपोक्रिफल बुक्स आर रिजेक्टेड एंड नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। अपोक्रिफल बुक्स अर्थात गुप्त पुस्तक क्यों बाइबल के अंदर में नहीं जोड़ा गया है? बाइबल काउंसिल, चर्च काउंसिल ने उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया है? उसका महत्वपूर्ण कारण क्या क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाशन डालेंगे। नंबर 1 हम देखते हैं, अपोक्रिफल बुक्स जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ पुस्तक नहीं है। यही मेन रीज़न है कि वो बाइबल के अंदर में इंक्लूड नहीं किया गया है। अर्थात बाइबल के अंदर में हम बार बार इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आज्ञा दिया, यहोवा ने बताया, यहोवा की वाणी सुनो। तो इस प्रकार के शब्द बार बार पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। लेकिन अपोक्रिफल बुक्स की एक 14 पुस्तक के अंदर में इस प्रकार की कोई भी स्टेटमेंट पाया नहीं जाता। इसका मतलब है ये परमेश्वर की ओर से वचन नहीं है, यहोवा की वाणी नहीं है। तो उसके इस कारण अपोक्रिफल बुक्स पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ नहीं है करके उसको अंगीकार कर दिया है। इस कारण अपोक्रिफल बुक्स को पवित्र बाइबल में से अलग कर दिया है। नंबर 2 हम देखते हैं, अपोक्रिफल बुक्स जो है इब्रानी बाइबल के अंदर में इंक्लूड नहीं किया गया था। हमें मालूम है इब्रानी बाइबल यानी पुराना नियम, हमारे बाइबल के उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक के 39 पुस्तक जो है इब्री बाइबल के रूप में यहूदी लोग मानते हैं और ये इब्री बाइबल पहले से मान्यता प्राप्त है। और इस इब्री बाइबल के अंदर में अपोक्रिफल बुक्स को उन्होंने नहीं जोड़ा है। तो यही इब्री बाइबल कार्थेज काउंसिल में बाइबल के रूप में, पुराना नियम के रूप में मान्यता दिया है। सो वो 39 पुस्तक है, 39 प्लस नया नियम के 27, इस प्रकार के 66 बुक्स को अंगीकार किया गया है। और हिब्रू बाइबल के बाहर जो अपोक्रिफल बुक्स होने के कारण उसको बाइबल के अंदर में नहीं जोड़ा है। तीसरा रीज़न हम देखते हैं कि अपोक्रिफल बुक्स के बारे में यीशु मसीह ने या यीशु के कोई भी प्रेरित ने, चेलों ने कोई कोटेशन नहीं बताया है। अर्थात यीशु मसीह पुराना नियम से कई कोटेशंस बताया, नया नियम में कई कोटेशंस प्रेरित लोगों ने भी बताया। यीशु मसीह बताया कि मेरे बारे में मूसा की व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में और भजन संहिता के अंदर में लिखा हुआ है। लूका सुसमाचार 24वां अध्याय के अंदर में हम पढ़ सकते हैं। सो यीशु मसीह व्यवस्था, मूसा के व्यवस्था अंगीकार किया, भविष्यवक्ताओं के पुस्तक अंगीकार किया और भजन संहिता भी अंगीकार किया। लेकिन अपोक्रिफल बुक्स में से एक पुस्तक का नाम भी यीशु मसीह ने नहीं बताया, या अपोक्रिफल बुक्स में से एक उद्धरण भी यीशु मसीह ने नहीं बताया, या प्रेरितों ने भी नहीं बताया। इसका मतलब है यीशु मसीह के समय पर अपोक्रिफल बुक्स थे, तो अपोक्रिफल बुक्स से जोड़ा हुआ ग्रीक बाइबल अर्थात सेप्टुएजिंट बाइबल प्रचलित थे। उस समय का पुस्तक वही था और शायद स्कॉलर्स के अनुसार यीशु मसीह भी वही पुस्तक उपयोग किया, सेप्टुएजिंट बाइबल। लेकिन उसके अंदर के अपोक्रिफल बुक्स में से एक सेंटेंस भी, एक उद्धरण भी यीशु मसीह ने नहीं बताया या प्रेरितों ने भी नहीं बताया बाद में। सो इसका मतलब है अपोक्रिफल बुक्स जो है
पवित्र बाइबल के हिस्सा नहीं है, वो आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ नहीं है। इस कारण चर्च काउंसिल ने इस पुस्तकों को, अपोक्रिफल बुक्स को रिजेक्ट कर दिया है। चौथा रीज़न जो है, चर्च फादर्स यानी पहला, दूसरा, तीसरा शताब्दी के चर्च के अगुए लोग, उनको हम चर्च फादर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए जेरोम, ओरिगन, अगस्टिन, मिलेतोस, इस प्रकार कई चर्च फादर्स थे। ये सब मेन चर्च फादर्स थे। इनमें एक ने भी अपोक्रिफल बुक्स को पवित्र शास्त्र के रूप में अंगीकार नहीं किया। जेरोम जो है अपोक्रिफल यानी बाइबल को लैटिन भाषा में अनुवाद किया, लैटिन वर्ल्गेट, और उस पुस्तक के अंदर में, उस अनुवाद के अंदर में जेरोम ने ये अपोक्रिफल बुक्स को जोड़ दिया। जेरोम ने पहली बार इन पुस्तकों को अपोक्रिफा करके, अपोक्रिफल बुक्स करके नाम दिया। अपोक्रिफल यानी गुप्त पुस्तक नाम दिया है। लेकिन बाइबल में उन्होंने जोड़ा जरूर है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया हिब्रू बाइबल के बाहर जितने पुस्तक है वो पवित्र शास्त्र नहीं है, उसको पवित्र शास्त्र के रूप में मान्यता नहीं दिया। जेरोम ने बोला है वो गुप्त पुस्तक है। इसका मतलब चर्च फादर जेरोम अपोक्रिफल बुक्स को ईश्वरीय पुस्तक के रूप में, बाइबल के रूप में मान्यता नहीं दिया। और चर्च फादर ओरिगन जो है, जो 254 में वो मर गया है, लेकिन ओरिगन ने अपने समय में एक कानूनिकल लिस्ट उन्होंने बनाया था। ओरिगन के कानूनिकल लिस्ट के अंदर में भी चर्च फादर ओरिगन अपोक्रिफल बुक्स को नहीं जोड़ा था। इसका मतलब है ओरिगन भी अपोक्रिफल बुक्स को मान्यता नहीं दिया पवित्र शास्त्र के रूप में। और संत अगस्टिन जो है एक आरसी रोमन कैथोलिक संत अगस्तिन ने भी अपोक्रिफल बुक्स को पवित्र आत्मा से प्रेरित पुस्तक के रूप में अंगीकार नहीं किया। और बिशप ऑफ सरदीस का बिशप जो है मिलेतोस, उन्होंने एडी 170 में 170 में उन्होंने एक कानूनिकल लिस्ट बनाया था पवित्र शास्त्र का। उनके लिस्ट में भी अपोक्रिफल बुक्स को चर्च फादर मिलेतोस ने भी इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब है इन जितना चर्च फादर्स का नाम मैंने लिया है, इन कोई भी चर्च फादर अपोक्रिफल बुक्स को पवित्र शास्त्र के रूप में अंगीकार नहीं किया। कारण ये पुस्तक है मैन मेड बुक्स है, मनुष्य दिमाग से लिखा हुआ पुस्तक है, मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा प्रेरणा से नहीं लिखा गया है। इस कारण ये सारे पुस्तक चर्च फादर्स ने रिजेक्ट कर दिया। पांचवा रीज़न हम देखते हैं कि पहले प्रोटेस्टेंट कलीसिया के अगुए लोग, प्रोटेस्टेंट कलीसिया के शुरुआत के अगुए लोग अर्थात जॉन विक्लिफ, जॉन हस और मार्टिन लूथर, ये सब प्रोटेस्टेंट कलीसिया के अगुए थे, मेन अगुए थे। इनमें से एक ने भी अपोक्रिफल बुक्स को अंगीकार नहीं किया। हम देखते हैं जो मार्टिन लूथर जर्मन भाषा में बाइबल अनुवाद किया, मार्टिन लूथर के अनुवाद के अंदर में उन्होंने अपोक्रिफल बुक्स को जोड़ दिया। लेकिन अपोक्रिफल बुक्स जो है पुराना नियम और नया नियम के बीच में एक स्पेशल करके, सेपरेट करके उन्होंने जोड़ दिया और पवित्र शास्त्र के रूप में उसको मान्यता नहीं दिया। और हम देखते हैं छठवां रीज़न, यहूदी इतिहासकार, एक बहुत बड़ा यहूदी इतिहासकार थे फ्लेवियस जोसेफस ने अपोक्रिफल बुक्स को बाइबल के रूप में उन्होंने भी मान्यता नहीं दिया, अंगीकार नहीं किया। सातवां रीज़न जो है द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, बाइबल के पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन में अपोक्रिफा था, लेकिन 1827 से लेकर के 27 से लेकर के 1827 से लेकर के सारे प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर में अपोक्रिफल बुक्स अवॉइड कर दिया। ओके, और फिर हम देखते हैं
कि वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन, अर्थात वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन यानी इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च के अंदर में बहुत सारे थियोलॉजिकल इश्यूज थे, अर्थात वर्शिप, आराधना, उनका सिद्धांत, गवर्नमेंट, अनुशासन। सो इस प्रकार के अनेक बातों में कई प्रकार के तर्क इश्यूज था। सो इसको सुलझाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमेटी बैठाया और बाइबल के ज्ञानवान लोग हैं और जो कानून जानने वाले लोग हैं, लर्नड लोग हैं, उन लोगों को बिठा करके एक कमेटी बिठाया। वो कमेटी 1643 में बिठाया। 1643 से लेकर के 1648 तक ये कमेटी लगभग 5 साल चला। 1648 में एक कमेटी ने एक रेसोल्यूशन इसके ऊपर में तैयार किया। एक रेसोल्यूशन 23 चैप्टर्स का एक रेसोल्यूशन उन्होंने तैयार किया है और उसके अंदर में हम देखते हैं 33 चैप्टर्स इस रेसोल्यूशन के अंदर में पाए जाते हैं। 33 चैप्टर्स, उसमें पहला जो एक चैप्टर के अंदर में 10 सेशंस होता है। सो पहला चैप्टर के 10वां सेशन के अंदर में उन्होंने वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन के अंदर में उन्होंने ये बताया कि बाइबल के 66 बुक्स ही पवित्र बाइबल है, अर्थात उसको पवित्र बाइबल के रूप में मान्यता दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि अपोक्रिफल बुक्स आर नॉट इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। अपोक्रिफल बुक्स है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा प्राप्त प्रेरणा पाकर लिखा हुआ पुस्तक नहीं है। और उन्होंने कहा है दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैनोनिकल बुक, देयरफॉर इट शुड बी कंसिडर्ड एज मैन रिटन बुक्स। इसको बाइबल में इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए मनुष्य से लिखा हुआ पुस्तक के रूप में उसको मानना चाहिए। ऐसा करके वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन बताया है। अर्थात वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन तरफ एक थियोलॉजिकल कैटेकिज्म है, उसके अंदर में अपोक्रिफल बुक्स को मनुष्य निर्मित पुस्तक के रूप में बोल करके त्याग दिया, बाइबल के अंदर में अंगीकार नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कैथोलिक बाइबल जो 1527 में जर्मनी में कैथोलिक बाइबल पब्लिश किया और 1530 में जो फ्रांस में कैथोलिक बाइबल पब्लिश किया। ये दोनों बाइबल के अंदर में जो अपोक्रिफल बुक्स उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। आरसी बाइबल भी 1527 में और 1530 में पब्लिश किया हुआ बाइबल के अंदर में अपोक्रिफल बुक्स जोड़ा नहीं है। सो इसका मतलब है अपोक्रिफल बुक्स पवित्र शास्त्र नहीं है, पवित्र शास्त्र के बाहर है। सो सेकंड सेंचुरी में, दूसरी शताब्दी में पब्लिश किया गया सीरियन बाइबल के अंदर में भी अपोक्रिफल बुक्स उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब है अपोक्रिफल बुक्स पवित्र शास्त्र नहीं है। बाद में उन्होंने काउंसिल में पास करके अपोक्रिफल बुक्स आरसी बाइबल के अंदर में जोड़ दिया। और दूसरा रीज़न है कि अपोक्रिफल बुक्स के अंदर में हिस्टोरिकली और जियोग्राफिकली बहुत सारे पैराडॉक्स, विरोधाभास पाए जाते हैं। बाइबल में जो लिखा है उसका विरुद्ध में अपोक्रिफल बुक्स में लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए जूडिथ नाम अपोक्रिफल बुक्स के अंदर में नेबुकदनेस्सर राजा के बारे में लिखा हुआ है। नेबुकदनेस्सर असीरियन राजा है, लेकिन बाइबल कहता है और इतिहास कहता है नेबुकदनेस्सर बाबिलोन का राजा है। सो इस प्रकार हिस्टोरिकल मिस्टेक उसके अंदर में लिखा हुआ है। सो हम फिर जूडिथ नाम पुस्तक के पहला अध्याय के 7वां वचन, जूडिथ अपोक्रिफल बुक है, उसका पहला अध्याय 7वां वचन में ये उल्लेख है। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मिस्टेक है। इस प्रकार कारण क्या है, मिस्टेक क्यों आया है? कारण ये पुस्तक है मनुष्य बुद्धि से निकला हुआ है। फिर हम देखते हैं जो यरूशलेम मंदिर का जो पवित्र बर्तनों को बाबुल में लेकर गया, हमें मालूम है नेबुकदनेस्सर राजा ने लेकर गया और
साइरस राजा के समय पर, पर्शियन राजा साइरस के समय पर उस बर्तन को वापस दिया। लेकिन अपोक्रिफल बुक्स के अंदर में लिखा हुआ है, बारूक नाम अपोक्रिफल बुक्स के अंदर में लिखा हुआ है, यिर्मयाह नबी के समय पर ये बर्तन लेकर गया। सो इस प्रकार के बाइबल के विरुद्ध में कई उल्लेख है अपोक्रिफल बुक्स के अंदर में पाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस, सिद्धांतिक बातों में गलत सिद्धांत जो बाइबल से मैच नहीं होता, ऐसी बातें अपोक्रिफल बुक्स के अंदर में पाए जाते हैं। वो ये है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो मरे हुओं से प्रार्थना कर सकते हैं। मरे हुओं से प्रार्थना करने के लिए मकाबियों के पुस्तक में लिखा हुआ, तुम्हारे जस्टिस के लिए, और उसको जस्टिफाई किया, अर्थात मरे हुओं के लिए प्रार्थना करने की अनुमति मकाबियों के पुस्तक के अंदर में 12वां अध्याय उसका 43वां वचन से लेकर के लिखा हुआ है। और दूसरा, भीख देने से, हम दूसरों को भीख देने से हमारा पाप क्षमा हो जाता है, लेकिन पाप क्षमा होने के लिए पवित्र शास्त्र कहता है यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारा विश्वास के कारण, यीशु मसीह के सूली की मृत्यु पर तुम विश्वास रखने के कारण, विश्वास के माध्यम से तुम्हारा पाप क्षमा होता है। लेकिन अपोक्रिफल बुक्स के अंदर में लिखा हुआ है कर्म से तुम्हारा पाप क्षमा, अर्थात भीख देने से पाप क्षमा। भीख मांगना, भीख देना अच्छी बात है, दूसरों का मदद हो सकता है, गरीब का मदद हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पाप क्षमा नहीं मिलती। पाप क्षमा के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार अपोक्रिफल बुक्स के बारे में इस प्रकार के उल्लेख है हम देखते हैं। और ये सब कुछ, इस गलत बातें अपोक्रिफल बुक्स के अंदर में इसलिए आया है कि अपोक्रिफल बुक्स जो है ईश्वरीय प्रेरणा से लिखा हुआ, पवित्र आत्मा से प्रेरणा से लिखा हुआ पुस्तक नहीं है, मनुष्य की बुद्धि से लिखा हुआ पुस्तक होने के कारण ये सारे मिस्टेक उसके अंदर में पाए जाते हैं। सो हम देखते हैं आज के वीडियो में हमने देखा कि जो अपोक्रिफल बुक्स जो है क्यों बाइबल के अंदर में इंक्लूड नहीं किया। ओके, सो अगले वीडियो में हम देखेंगे बाइबल पवित्र शास्त्र है, उसके लिए क्या प्रूफ है हमारे पास में, व्हाट आर द प्रूफ्स टू प्रूव दैट द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। सो हम अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर इतना बोल करके मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे।